नमस्कार देवियों और सज्जनों, वेलकम। क्या आपने कभी सोचा है कि स्काईस्क्रेपर्स कैसे बन पाए? सदियों तक बिल्डिंग्स एक चीज से लिमिटेड थी, सीढ़ियां। मटेरियल्स या एम्बिशन कुछ भी हो, बहुत कम लोग डेली 5 या 6 फ्लोर से ज्यादा चढ़ना चाहते थे। जितना ऊपर आप रहते थे, रेंट उतना ही सस्ता होता था। पेंट हाउस स्वीट्स कभी सर्वेंट्स के लिए थीं, न कि अमीरों के लिए। वर्टिकल सिटीज का सपना जमीन पर ही अटका हुआ था, विजन की कमी से नहीं, बल्कि ऊपर जाने के सेफ तरीके की कमी से। कुछ स्टोरीज से ऊपर सामान, फर्नीचर या लोगों को ले जाना इम्प्रैक्टिकल और रिस्की था। सिटीज बाहर की ओर फैलती गईं, ऊपर की ओर नहीं, जिससे कंजेस्शन और लंबे कम्यूट्स होते थे। दुनिया को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, एक ऐसा तरीका जो वर्टिकल डायमेंशन को अनलॉक कर सके और सिटी लाइफ को बदल सके। वह ब्रेक थ्रू एक सिंपल इंजीनियस मशीन से आएगा, द एलिवेटर। मिलिए एलिशा ग्रेव्स ओटिस से, वर्मोंट के एक मास्टर मैकेनिक। 1852 में ओटिस को भारी मशीनरी को ऊपर के फ्लोर्स पर ले जाने का काम सौंपा गया। एक खतरनाक काम, क्योंकि हॉइस्ट्स अक्सर फेल हो जाते थे और प्लेटफॉर्म्स नीचे गिर जाते थे। ओटिस ने रिस्क देखा और पूछा, क्या होगा अगर रोप टूट जाए तो एक लिफ्ट खुद को रोक सके? उनका सॉल्यूशन ब्रिलियंटली सिंपल था, एक स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी ब्रेक। उन्होंने शाफ्ट के साथ रैचेट बार्स लगाए और लिफ्ट कार के ऊपर एक स्प्रिंग लगाई। जब तक रोप टाइट रहती थी, स्प्रिंग मुड़ी रहती थी। अगर रोप टूट जाती तो स्प्रिंग तुरंत बाहर निकल जाती, रैचेट बार्स में लॉक हो जाती और गिरने से रोक देती। यह ऑटोमेटिक सेफ्टी ब्रेक एक गेम चेंजर था। इसे इलेक्ट्रिसिटी या ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ प्योर मैकेनिकल जीनियस। ओटिस के इन्वेंशन ने लिफ्ट्स को लोगों के लिए सेफ बनाया, न कि सिर्फ सामान के लिए। यह वह मिसिंग पीस थी जो सिटीज को ऊपर उठने की अनुमति देती। इसके साथ ओटिस ने सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उन्होंने अर्बन हिस्ट्री का रास्ता बदल दिया। एलिवेटर अब दुनिया के लिए तैयार था, लेकिन क्या दुनिया इस पर ट्रस्ट करेगी? एक इन्वेंशन को बिलीफ की जरूरत होती है। ओटिस जानते थे कि उन्हें यह साबित करना होगा कि उनकी सेफ्टी ब्रेक काम करती है। 1844 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर में उन्होंने भीड़ के सामने एक लंबा खुला एलिवेटर शाफ्ट बनाया। ओटिस प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, बहुत ऊपर, सिर्फ एक सिंगल रोप उन्हें पकड़े हुए थी। टेंशन पैल्पेबल थी। उनके सिग्नल पर एक असिस्टेंट ने कुल्हाड़ी से रोप काट दी। प्लेटफॉर्म नीचे गिरा, फिर रुक गया, सेफ्टी ब्रेक से कसकर पकड़ लिया गया। भीड़ ने गास्प किया, फिर तालियों से गूंज उठी। ओटिस ने अपनी हैट उतारी और डिक्लेयर किया, ऑल सेफ जेंटलमैन, ऑल सेफ। इस ड्रामेटिक डेमोन्स्ट्रेशन ने स्केप्टिसिज्म को ट्रस्ट में बदल दिया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एलिवेटर्स सेफ हो सकते हैं। ओटिस का शोमैनशिप उनके इन्वेंशन जितना ही इंपॉर्टेंट था। रातों रात एलिवेटर एक क्यूरियोसिटी से बढ़कर कुछ बन गया। यह एक प्रॉमिस बन गया। पब्लिक का डर फैसिनेशन में बदल गया। एलिवेटर का युग शुरू हो चुका था। सिटीज कभी वैसी नहीं रहेंगी। आइए ओटिस की सेफ्टी ब्रेक को करीब से देखें। इसकी जीनियस इसकी सिंप्लिसिटी में थी। एक मैकेनिकल सिस्टम जो ऑटोमेटिकली काम करता था, बिना पावर या ह्यूमन एक्शन के। अगर रोप टूट जाती तो स्प्रिंग बाहर निकल जाती, कार को अपनी जगह पर लॉक कर देती। फ्यू मूविंग पार्ट्स का मतलब था फ्यूअर फेलियर्स। रिलायबिलिटी इसमें बिल्ट इन थी। यह फेल सेफ डिजाइन पब्लिक ट्रस्ट के लिए क्रूशल था। समय के साथ एलिवेटर्स में और केबल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स और स्पीड गवर्नर्स आए। लेकिन ओटिस का कोर आइडिया, एक ब्रेक जो केवल इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है, हर एलिवेटर के दिल में रहता है। उनके इन्वेंशन ने सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड तय किया। इसने वर्टिकल ट्रैवल को न केवल पॉसिबल बल्कि डिपेंडेबल भी बनाया। हर मॉडर्न एलिवेटर का अस्तित्व इस सिंपल एलिगेंट सॉल्यूशन का ऋणी है। ओटिस की ब्रेक स्काईस्क्रेपर एज की फाउंडेशन थी। दुनिया ऊपर उठने के लिए तैयार थी। ओटिस के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद बदलाव तेजी से आया। 1857 में एक सेफ्टी ब्रेक वाला पहला पैसेंजर एलिवेटर न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर में इंस्टॉल किया गया। लोग इस पर सवारी करने के लिए उमड़ पड़े।
वर्टिकल ट्रैवल एक अट्रैक्शन बन गया। जैसे जैसे एलिवेटर्स फैले, आर्किटेक्ट्स ने महसूस किया कि वे पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई तक बिल्ड कर सकते हैं। ऊपरी फ्लोर्स जो कभी अनडिजायरेबल थे, बेहतर व्यूज और क्लीनर एयर के साथ प्राइम रियल एस्टेट बन गए। पेंट हाउस सर्वेंट क्वार्टर्स से लग्जरी के सिंबल में बदल गया। डेवलपर्स ने टॉलर, ज्यादा प्रॉफिटेबल बिल्डिंग्स बनाने की होड़ लगाई। एलिवेटर पर ट्रस्ट हर सेफ राइड के साथ बढ़ता गया। एलिवेटर आवश्यक हो गया, न कि सिर्फ एक नॉवेल्टी। यह वह इनविजिबल फोर्स थी जो सिटीज को आसमान की ओर उठा रही थी। एलिवेटर्स और स्टील फ्रेम्स के साथ एक नया युग शुरू हुआ, द स्काईस्क्रेपर एज। शिकागो में होम इंश्योरेंस बिल्डिंग, जो 1885 में पूरा हुआ, को स्काईस्क्रेपर नाम कमाने वाला पहला बिल्डिंग था। 10 स्टोरीज पर यह अपने समय का एक मार्वल था। शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों ने ऊंचाई तक बिल्ड करने की होड़ लगाई, स्काईलाइंस को रिडिफाइन करते हुए। फ्लैट आयरन, वुलवर्थ, क्राइसलर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स जैसे आइकॉनिक टावर्स इसके बाद आए। आईफिल टावर ने बड़े पैमाने पर आयरन और एलिवेटर्स की शक्ति का प्रदर्शन किया। स्काई स्क्रेपर्स एम्बिशन और प्रोग्रेस के सिंबल बन गए। उन्होंने लोगों और एनर्जी को वर्टिकल हब्स में केंद्रित किया। एलिवेटर ने इस डेंसिटी को पॉसिबल बनाया। इसके बिना मॉडर्न मेट्रोपोलिस अकल्पनीय होगा। स्काई स्क्रेपर अपने मूल में एलिवेटर का एक मॉन्यूमेंट है। एलिवेटर ने सिर्फ बिल्डिंग्स को नहीं बदला, इसने लाइव्स को भी बदला। इसने डेली एग्जिस्टेंस में एक वर्टिकल डिमेंशन जोड़ा। अब आप जमीन से दर्जनों स्टोरीज ऊपर रह सकते थे, काम कर सकते थे और खाना खा सकते थे। ऑफिस टावर्स ने पूरी कंपनीज को एक छत के नीचे ला दिया, जिससे कोलैबोरेशन और एफिशिएंसी बढ़ी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स फले फूले, एलिवेटर्स द्वारा संचालित। हाई राइज अपार्टमेंट्स ने लाखों लोगों को काम और सुविधाओं के करीब रहने दिया। एलिवेटर ने सिटी व्यूज को डेमोक्रेटाइज किया। अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, इसने शहरों को सभी के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाया। द एल्डरली, पेरेंट्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज, हॉस्पिटल्स, मॉल्स और ट्रांजिट हब्स में एलिवेटर्स आवश्यक हैं, न कि ऑप्शनल। उन्होंने बैरियर्स को तोड़ा, वर्टिकल वर्ल्ड को सभी के लिए खोल दिया। एलिवेटर अर्बन लाइफ का सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। इसने हमारे रहने, काम करने और कनेक्ट करने के तरीके को आकार दिया। हमारे शहर और हमारी लाइव्स इसके साथ ऊपर उठे। आइए आज के समय में चलते हैं। 2026 मॉडर्न सिटीज वर्टिकल हैं, एलिवेटर्स द्वारा संचालित। एलिवेटर्स धरती पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है। हर मिनट लाखों लोगों को ले जाते हैं। बर्ज खलीफा के 77 एलिवेटर्स जमीन से 800 मीटर ऊपर जीवन को पॉसिबल बनाते हैं। एलिवेटर्स रियल एस्टेट, बिजनेस और डेली लाइफ के लिए वाइटल हैं। जब वे रुकते हैं तो सिटीज इसे तुरंत महसूस करती हैं। आज के एलिवेटर्स स्मार्ट हैं, एआई, आईओटी और एनर्जी रीजनरेशन का उपयोग करते हुए। डेस्टिनेशन कंट्रोल सिस्टम्स यात्रियों को ग्रुप करते हैं, वेट टाइम्स को कम करते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस उन्हें स्मूथली चलता रहता है। एलिवेटर्स सिंपल लिफ्ट से कॉम्प्लेक्स, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में इवॉल्व हुए हैं। वे हमारे वर्टिकल वर्ल्ड की साइलेंट बैकबोन हैं। हम उन्हें तभी नोटिस करते हैं जब वे चले जाते हैं। द हम्बल लिफ्ट अब एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। एलिवेटर के लिए आगे क्या है? जैसे जैसे सिटीज डेंस होती जाएंगी, हम ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा स्मार्ट तरीके से बिल्ड करेंगे। इंजीनियर्स ऐसे एलिवेटर्स विकसित कर रहे हैं जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से चलते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन का उपयोग करके। बिल्डिंग्स के भीतर एक वर्टिकल सबवे की कल्पना करें, घर से ऑफिस तक सीधी राइड्स। फ्यूचर एलिवेटर्स तेज, ग्रीनर और ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, मेगा स्ट्रक्चर्स में कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक को मैनेज करते हुए। एलिवेटर कल के 3 डायमेंशनल सिटीज की कुंजी है। अगली बार जब आप एक लिफ्ट में कदम रखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक मशीन से ज्यादा है। यह एक सिंपल आइडिया, एक डेयरिंग डेमोन्स्ट्रेशन और एक रिवॉल्यूशन की लेगेसी है जिसने हमारी दुनिया को आकार दिया। 5 स्टोरी स्टोर्स से मेगा टावर्स तक,
एलिवेटर ने हमारी सिविलाइजेशन को ऊपर उठाया है। इसकी अपवर्ड जर्नी जारी है, हमारे सपनों को और भी ऊंचा ले जाते हुए। थैंक यू और शुभ रात्रि।